क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर कंसीडर करते हैं। एक वेक्टर ए मान लिया और इस प्रकार से ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। और वेक्टर ए और बी से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसके जो कॉर्नर्स हैं नाम दे देते हैं इनको। ये हो गया P, ये हो गया Q, दिस इज R एंड दिस इज S, और ये है वेक्टर B और ये क्या है आपके पास वेक्टर A, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। हम यहां से क्या करते हैं, ये तो आपको पता है यहाँ पे दिस इज एंगल थीटा। ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिखना है। क्या लिखना है, ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। तो ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपके पास होता है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, जो भी वेक्टर था उसको हमने हटा दिया मैग्नीट्यूड करके, तो सिर्फ वैल्यू हमारे पास आई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिखें। ए वेक्टर कौन है, वो है पी क्यू। ए कौन है, पी क्यू। तो ए को तो मैं पी क्यू लिख सकता हूं, या मेरे पास बी साइन थीटा है। क्या है, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा मतलब है बी का साइन कंपोनेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, यहां से बी के मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेता हूं। तो बी की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊं तो यहां से मैं देखूंगा तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, ये जो आने वाला है ये आएगा बी साइन थीटा। क्या आएगा, बी साइन थीटा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं यहां से एक बार। तो ए को तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू। ए को यहां से क्या लिख सकता हूं, ए को हम लिख सकते हैं यहां से पी क्यू। बी को क्या लिख सकते हैं, पी एस। बी को क्या लिख सकते हैं, पी एस, और साथ में क्या आ गया ये साइन थीटा। पी क्यू इंटू पी एस साइन थीटा। अब पी एस साइन थीटा को मैं क्या लिखूं, पी एस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं वो आपको यहां से देखना है, ठीक है। तो देखिए यहां से आप देखते हो कि पी एस साइन थीटा जो है वो इसके बराबर है, एस है, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूं एन। क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को, एन। ये जो पी एस साइन थीटा है, पी एस साइन थीटा तो इसके बराबर है। पी एस साइन थीटा मतलब पी एस वेक्टर बी का साइन कंपोनेंट है। साइन कंपोनेंट तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये थीटा है, ये आपको निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा मतलब पी एस साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके दिस साइड बाय दिस साइड करोगे तो भी आपके पास ये इतना आने वाला है। तो यहां से जो बी साइन थीटा है, यानी कहने का मतलब है जो पी एस साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं एन एस। क्या लिख सकते हैं इसको, एन एस। ये आपके पास हो जाएगा पी क्यू इंटू पी एस को क्या लिख सकते हैं, एन एस लिख सकते हैं। यहां पे लिख दो पी एस साइन थीटा इज इक्वल टू एन एस। और ये जो पी क्यू इंटू एन एस आया है, ये क्या है, एक साइड है, और एन एस क्या इस पैरेललोग्राम की हाइट है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके एरिया के बराबर होता है। तो ये क्या है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मिला इससे में, पैरेललोग्राम का एरिया मिला। तो यहां से एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई हमारे पास, और इसका एक आगे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जब भी पैरेललोग्राम का आपसे एरिया पूछा जाए तो जो पैरेललोग्राम की दो साइड है, दो साइड के लोग दो वेक्टर कंसीडर कर लो। एक वेक्टर, एक साइड के लोग वेक्टर हो गया, जैसे ए वेक्टर ए हो गया, इसको यहां लिख देते हैं। एक साइड के लॉन्ग वेक्टर कौन हो गया, ए। दूसरी साइड के लॉन्ग वेक्टर कौन हो गया, बी। तो ए का और बी का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम होगा। और हम यहां से ये भी कर सकते हैं, इसका अगर हम हाफ कर दें, क्या कर दें, आल्सो अगर इसका हम हाफ कर दें, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एरिया का अगर हम हाफ कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और किस ट्राइंगल का एरिया, ये उस ट्राइंगल का एरिया जिसकी जो दो साइड होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल बना दी, तो एक साइड है उसको मैंने वेक्टर ए से लिखा, दूसरी साइड है उसको मैंने वेक्टर बी से लिखा। तो इसका अगर एरिया है तो किसके बराबर होगा, ए के और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के, मतलब किसके बराबर होगा, वो होगा
हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद करना कि जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होगा ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ट्रायंगल का एरिया होगा वो उसके हाफ के बराबर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है।